बिहार में सत्ता तो परिवर्तन हो गया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से भी रोजगार पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आपको बताते चले, जहां महागठबंधन की सरकार थी तब महागठबंधन की तरफ से भी पोस्टर लगाया जा रहा था नौकरी को लेकर के। उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार में भी अभी भी 67,735 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। लेकिन उसके पहले ही आपको बताते चले कि एनडीए सरकार बीजेपी और जदयू आपस में टकराती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि पूरा का पूरा ये मामला है नीतीश सरकार में रोजगार की बहार है। आपको बताते चले ये जदयू की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया अपने ट्विटर हैंडल से, वहीं बीजेपी की तरफ से एनडीए की सरकार में रोजगार मिल रहा है। आपको बताते चले कि 67,735 की जो पुलिस भर्ती निकाली जाएगी उसको लेकर के एक बीजेपी की तरफ से ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया। उसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का तस्वीर लगा है। वहीं दूसरी साइड में नरेंद्र मोदी और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का तस्वीर लगा। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की अब बिहार में होड़ मची हुई। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब भी कहा जाता कि तेजस्वी यादव जो है क्रेडिट ले रहे हैं, आरजेडी के लोग जो है क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार रोजगार दे रहे हैं। वहीं जब तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा था कि सम्राट चौधरी से कहा था कि आप जो हमारे काम है जो रोजगार को लेकर के हम युवाओं को जो सपने थे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, तो आपसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आप भी नौकरी दे दीजिए और क्रेडिट ले लीजिए। तो क्या इसके मायने हैं आपको बताते चले। जिस तरीके से सम्राट चौधरी की तरफ से बीजेपी की तरफ से ये पोस्ट किया गया, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के एक अहम माना जा रहा है। और आप जिस तरीके से बताते चले कि लगातार जो है रोजगार को लेकर के एक बहस छिड़ा हुआ है बिहार में कि हम रोजगार दे रहे हैं तो हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई जो है 2024 की भी है और 2025 की भी है। देखिए तेजस्वी यादव का भी एक हम पोस्टर दिखा रहे हैं आपके सामने, बिहार की मंजूरी है अब तेजस्वी जरूरी है। ये भी पोस्टर बहुत कुछ मायने रखता है। वहीं दूसरी तरफ जो 4 लाख की बातें हुई थी तेजस्वी यादव के तरफ से कि 4 लाख हमने रोजगार दिया ममता दीदी, आशा दीदी को, और पंचायत त्रिस्तरीय को लेकर के और पर्यटन को लेकर के तरह तरह के जो सत्ता से बाहर आते ही लगभग पूरा बायोडाटा एक तरीके से पेश किया गया था कि 17 साल बनाम 17 महीने में हमने कर दिखाया है। लेकिन जिस बात को लेकर के कहा जा रहा था कि भिड़ंत हुई है वो है रोजगार के मुद्दे पर क्रेडिट को लेकर के। महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार में भिड़ंत हुई थी, उसके बाद से सत्ता से बाहर हो गए थे तेजस्वी यादव। उसके बाद से बीजेपी की एंट्री हुई सहयोगी दलों में, लेकिन फिर से वही चीज़ें देखने को मिल रही है। बीजेपी के द्वारा से पोस्ट किया जा रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के द्वारा पोस्ट किया जा रहा है कि नीतीश सरकार में जो है रोजगार की बहार है। नीतीश सरकार तो है ये हम मानते हैं, लेकिन जो सहयोगी दल है क्या उनकी भूमिका को नकारा जा सकता है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट जी आप नौकरी दे दीजिए, आप क्रेडिट ले लीजिएगा। इसके मायने क्या है? तेजस्वी यादव ने जब विधानसभा में कहा साफ साफ सबने सुना। वहीं अब सम्राट चौधरी ने भी बीजेपी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। उसमें बीजेपी के तमाम नेता हैं। एनडीए की सरकार में रोजगार की तो बहार है, लेकिन नीतीश कुमार उस पोस्टर से गायब है। तो कहीं ना कहीं कहे तो अब क्रेडिट को लेने के लिए, और चुनाव तो है ही, चुनाव को देखते हुए हर दल अपना अपना क्रेडिट दिखाने में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से दिखाया जा रहा है। एनडीए सरकार भले बताया जा रहा है, लेकिन असली जो है मायने बीजेपी की तरफ से दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में इतना क्रेडिट नौकरी दिया जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार का अभी भी जदयू की तरफ से नाम दिया जा रहा है कि नीतीश सरकार में रोजगार की बहार है। रोजगार मिलना अच्छा चीज़ है, सकारात्मक दिशा में बिहार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने जो कहा कि हमने जो 17 महीने में किया वो 17 साल में नहीं हुआ, हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसको आगे बढ़ाते रहिए, बिहार के युवाओं का सपना को तोड़िएगा मत। हमारा मतलब हमको ना लेकर के बिहार के युवाओं का सपना लेकर के आप लोग इस पर काम करिएगा। और आप लोग बीजेपी के नेताओं से कहा था कि आप लोग क्रेडिट ले लीजिएगा। अब क्रेडिट की जो है नौकरी पर जो क्रेडिट की जंग है बिहार में नेताओं के बीच, एक तरीके से कहे कि क्या दूरी हो सकती है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में जो दूरी हुई, क्या बीजेपी और जदयू में दूरी हो सकती है क्रेडिट को लेकर के? ये देखना दिलचस्प होगा कि क्रेडिट की लड़ाई में कब तक ये लड़ाई चलती है। क्या क्रेडिट की लड़ाई में क्या रोजगार मिलते रहते हैं या रोजगार पर अंकुश लग सकता है?